अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मरियम और आज मैं BScs फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए अपना एक लेक्चर लेकर आई हूँ आज के दिन का। बिकॉज टुडे आई वाज एब्सेंट फ्रॉम द कॉलेज फ्रॉम योर कैंपस एंड आज जो मैं लेक्चर डिलीवर करने लगी हूँ वो आप लोग के लिए आज के डे का लेक्चर है। तो काइंडली आप इसको नोट डाउन कर लें, अपने रजिस्टर्स ओपन कर लो और इस लेक्चर को नोट डाउन कर लो। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी क्लास के अलावा भी जो लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं उनको भी वेलकम टू माय चैनल। एंड वो लोग भी कमेंट सेक्शन पे हाज़िरी ज़रूर लगाएं, अपना नाम के साथ आप ज़रूर मेंशन करें कि यू आर अटेंडिंग द लेक्चर। और आज की अटेंडेंस काइंडली जो इसी के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपने नेम के साथ अटेंडेंस में प्रेजेंट का या वटेवर जो भी है वो आप उसको लिखें। तो लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर का टॉपिक है अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट, मेथड और सुपरपोजिशन अप्रोच। अभी मैंने आपको हार्डली जो है लास्ट लेक्चर्स दिए थे वो ऑन फेस टू फेस लेक्चर दिए हैं और वो है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के। आपने किस तरह से उनके 3 केसेस हमने सॉल्व किए, लेटर ऑन फिर हमने उसको फर्दर आगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकाला। और अब जो हम करने लगे हैं वो सुपरपोजिशन अप्रोच है। सुपरपोजिशन अप्रोच में सबसे पहले तो मैं इतनी बड़ी कहानी अब नहीं लिख पाऊँगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ से ही बता देती हूँ कि बेसिकली ये मैंने मेथड बताया कि द मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट, यानी कि जिसको हम UC मेथड कहते हैं, यानी कि अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट UC मेथड इज़ वेरी सिंपल फॉर फाइंडिंग अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, और ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए यूज़ होता है। इसके लिए ये आपको कुछ इन्होंने स्टेप्स दिए हुए हैं। ये स्टेप्स मैं आपको अभी बोर्ड पे भी मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ठीक है, और आप लोगों ने ये मेमोराइज़ करने हैं यानी कि याद करने हैं और फिर आपने फर्दर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये है क्या चीज़। तो ये मैं अभी आप लोगों के सामने अपने वाइट बोर्ड पे इसको लिखती हूँ ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाए। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग के सामने वो क्लैरिफाई करके लिखा है ताकि मैं आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो उसको समझाऊं। जैसे कि आप लोग अभी कर रहे थे ना, पूरी एक आपको डिफरेंशियल नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी और उसके साइड पे पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद g ऑफ x आ रहा था। ये g ऑफ x मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि कुछ कंफ्यूज ना हो जाए, बिकॉज कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, इसको अगर मैं रिकॉल करूँ आपका नॉलेज, तो ये इक्वल होती है g ऑफ x के और इसको हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। g ऑफ x जो है वो इनपुट फंक्शन होता है या इसको हम फोर्सिंग फंक्शन कहते हैं या एक्साइटेशन फंक्शन कहते हैं। अगर ये चीज़ इक्वल टू 0 होगी g ऑफ x तो आपका होमोजीनियस नॉन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। और अगर ये इक्वल 0 के इक्वल नहीं आती, यहाँ पे कोई भी नंबर या कुछ भी g ऑफ x फंक्शन आ रहा है, तो ये हो जाएगी नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि ये इसका नाम भी आपको क्लेरिफाई हो रहा है। ये तो प्रोसीड करती हूँ लेक्चर। g ऑफ x जब आपका कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कुछ ऐसे बनेगा, या आपने चीज़ें याद करनी है। अगर g ऑफ x कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो वो कुछ इस तरह से आपके सामने फंक्शन आएगा। a एंड b एक मतलब p ऑफ n यानी कि a एंड b एक पॉलिनोमियल अराइज होगा और x विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x होगा। अगर आपके पास ये कोई, जैसे कि मैंने आपको क्विज़ भी दिया था, एक क्वेश्चन साइन x का करवाया था, फिर कोस x का जो मैंने आपको क्विज़ दिया था, आपको ये जो चीज़ अगर आपको दी हुई है ना तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऐसा आएगा। या आप अपनी चीज़ें अपने माइंड में रख लो, इसको याद करो। इसके बाद आपको कोई भी अगर e की पावर में कोई e की पावर के साथ कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कुछ ऐसे अराइज होगा। ये इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशंस अपनी कॉपी पे या अपने रजिस्टर पे नोट डाउन भी कर सकते हैं।
अब जैसे कि ये मैंने आपको बताया है, बस एक छोटी सी चीज़ बताने लगी हूँ कि जो मैंने वेरिएबल m यूज़ किया है, ये वाला m वेरिएबल, बेसिकली ये जो वेरिएबल है ये एक स्मॉलेस्ट ऑफ द इंटीजर, यानी कि इसको इंटीजर ही कहते हैं, यानी कि इंटीजर्स की जो भी वैल्यूज़ है आप इसको यूँ समझते हैं कि ये एक स्मॉलेस्ट कोई नंबर है, कोई इंटीजर है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंगली हम इसको यूज़ करते हैं। अब क्या है कि मैं एक क्वेश्चन आपको करवाने लगी हूँ, उस क्वेश्चन को आप गौर से देखें, बल्कि मैंने आपको इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस करवाए भी हैं, बस ये चीज़ मैंने आपको मेंशन नहीं की थी। तो अब ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने में एक क्वेश्चन लिखा है, इसको मैं सोल्व करती हूँ या कोई और क्वेश्चन सोल्व कर लेती हूँ, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है। ठीक है, मैं आपको अभी यूसी मेथड से एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। अब गर्ल्स, मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा है y डबल प्राइम प्लस y प्राइम माइनस 2y इक्वल टू 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं यूसी यानी कि अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट के मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, हम ऐसे करते हैं कि इसके जो भी पैरामीटर हमने लिया था डी स्क्वायर y, इसमें इसकी वैल्यू पुट करूँगी, प्लस डी वाई माइनस 2y इक्वल टू 1। आई होप सो सबको नज़र आ रहा होगा। इसमें से अब मैं ये इसको लिखती हूँ और y को बाहर कॉमन निकाल लेती हूँ। ये चीज़ कुछ ऐसे आएगी। अब फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फॉर कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन मैं क्या करूँगी कि अपनी ये चीज़ जो है वो ज़ीरो के इक्वेट करके इसकी वैल्यूज़ निकालती हूँ, जिसको हम होमोजीनियस भी कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ निकालो तो आपके सामने इसके रूट्स आते हैं, मैं इसके लिख देती हूँ d माइनस 1 और d प्लस 2 इसके रूट्स आते हैं जो इक्वल टू 0 होगा। तो हेंस मेरे पास वाई सी जो है वो आता है c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x। ठीक है, क्योंकि d की जो वैल्यूज़ थी ना वो आपके सामने आ रही थी 1 और माइनस 2, जिसको मैंने इस वाले क्वेश्चन में पुट किया है। अब मैं इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो आपको निकाल के दिखाती हूँ। हाँ जी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन अभी मैंने आपको उसके जो टेबल मैंने करवाया है उसमें से मैं पिक करती हूँ। देखो 1 कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसका मुझे दिया हुआ था x की पावर m a। अगर आपने उसको देखा हो तो मैं इसको इस मेथड से कर रही हूँ कि x की पावर m और आपको a दिया हुआ था। तो आपने क्या करना है कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको अभी बताती हूँ। हाँ जी, तो अब मैं आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन का यही बता रही हूँ कि वाई पी जो है वो x की पावर m में, अब ये सॉल्यूशन जो है वो इसके लिए सूट करता है। तो हम क्योंकि जी ऑफ x जो है वो मेरे पास 1 है तो मैं इस चीज़ को लूँगी, जैसे कि अभी मैंने आपको इसका टेबल बताया है। आपने क्या करना है कि इसमें सबसे पहले आप इसको देखो, इस जी ऑफ x को देखो, इसमें आपको x की पावर m नहीं दिया हुआ तो हम इसको क्या पुट करेंगे 0, m को हम क्या पुट करेंगे 0। तो आपके पास ये a आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको कांस्टेंट a दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है कि अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने इसके डेरिवेटिव्स लेने हैं, y प्राइम निकालना है, फिर y डबल प्राइम निकालना है। अब ये जो चीज़ आपको दी हुई थी ये मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूँ कि y जो मेरे पास आपको दिया हुआ है वो a दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि x की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। तो आपने जो है वो इसमें ये चीज़ करनी है। इसके बाद आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो, 0 आएगा। ठीक है, आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। अगेन आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे इसी चीज़ का, तो ये आपके सामने क्या आएगा y डबल प्राइम इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली है ना, एक ये वैल्यू निकाली है, उसके बाद हमने एक ये वैल्यू निकाली है, ये तीनों वैल्यूज़ आपके इसमें पुट करोगे इस जो आपको इक्वेशन दी हुई है। आपको जो जनरल इक्वेशन है इसमें आपने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। पुट करने के बाद आपके पास एक ही वैल्यू आ जाएगी और ये मेरा क्या होगा, इसी चीज़ को जो मैंने निकाला है ये मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा बाय अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट। मैंने आपको इसके डिफरेंट मेथड्स करवाए हैं, ये भी उसका एक मेथड है जिसको आपने सॉल्व करना है। पहले जो मैंने आपको कराया था वो एक डिफरेंट मेथड था, ये जो मेथड है इसको हम अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट कहते हैं। इसके बाद हम इस वाले में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे y c प्लस y p
अब इसमें आप इसकी वैल्यू पुट करो तो आपके पास वाई सी क्या बनेगा। ये वाई सी अभी आपने फाइंड आउट किया था, ये है C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -2x प्लस वाई पी आपके पास क्या आ रहा है -1/2। तो ये था मेरा जनरल सॉल्यूशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का। होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी से ही रिलेटेड आपको मैंने असाइनमेंट भी दी है, आपने अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट के थ्रू भी इसको सॉल्व करना है। और अब मैं प्रोसीड करूँगी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। आपने जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं अब वो आपने उस टेबल की हेल्प से अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट मेथड से भी उसको सॉल्व करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर के सेकंड टॉपिक की तरफ हम जाएंगे और फिर आपको उसकी वीडियो भी शेयर होगी इंशाल्लाह। इस लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से समझना है। ये आज का लेक्चर है और ये लेक्चर रिपीट नहीं होगा क्लास में, तो काइंडली इस लेक्चर को अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड करें। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने के बाद।